नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस वाली नीति पूर्वी चंपारण के कृषि विभाग में लागू नहीं होती है, क्योंकि सरकार के इस कानून को उनके ही अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसा आरोप हम नहीं, बल्कि इस विभाग से जुड़े सैकड़ों खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने अधिकारियों पर लगाया है। मामला है किसानों के लिए सरकार द्वारा उर्वरक बिक्री का एक निर्धारित तय कर दिया गया है, जिसमें यूरिया 266 रुपए वाली 50 रुपए के दाम पर ही किसानों को देना है और उसी निर्धारित दर पर खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से उर्वरक बिक्री कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं के बीच उर्वरक बिक्री का कोई दर इस जिले में तय नहीं किया गया है, जिस कारण औने पौने दामों में थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक खरीदने को मजबूर कर रहे हैं और यहीं पर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठ रहा है। साथ ही आरोप लगाने वाले भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि थोक और खुदरा विक्रेताओं के बीच उर्वरक के दामों को निर्धारित दर पर तय नहीं करने के पीछे की वजह है घपलेबाजी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो भी रेट तय किया गया है सरकार से 266 रुपया 50 पैसा बेचने का दर तय किया गया है, उस पे हमारे सारे खुदरा उर्वरक विक्रेता अपने अपनी दुकान से यूरिया को बेच रहे हैं, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा उठाव का भी एक रेट तय किया गया है, जो इस जिला में आज भी चंद होलसेलर और कृषि पदाधिकारी के द्वारा मिली भगत कर बंदर बाट करने की नीयत से उस रेट पर नहीं दिया जा रहा है। आज भी हमारे रिटेलर के दुकान तक 260 रुपया में दिया जा रहा है, जो कहीं से वाजिब नहीं है। अगर 260 रुपये में उठाने में अगर हमारे कोई भी रिटेलर बंधु आनाकानी कर रहे हैं, उनको बचत नहीं हो रही, मानसिक और आर्थिक रूप से तंग हो रहे हैं, तो लिखित रूप में देने के बाद भी जबरन अपने कर्मचारी के द्वारा बीओ साहब को भेजकर थाना को भेजकर उनको FIR की धमकी देकर जबरन माल उतारा जा रहा है, बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई, हम सरकार द्वारा तय रेट पर अगर बेचने के लिए बाध्य हैं, तो हम जो सरकार द्वारा उठाव का रेट तय किया है उसी पर हम भी उठाव करना चाह रहे हैं। उससे 1 रुपया ज़्यादा में न उठाव करने के लिए हम तैयार हैं उर्वरक बंधु विक्रेता बंधु, और न 1 रुपया ज़्यादा में बेचने के लिए है। अगर हम लोग की आवाज़ को नहीं सुनी गई, हम लोग सब जगह गए हैं, जिला पदाधिकारी जी से भी मिले हैं, स्थानीय सांसद महोदय से भी मिले हैं। अगर हम लोगों की आवाज़ को नहीं सुना गया, हम लोग का कोई निदान नहीं निकलता है, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सड़क तक और कोर्ट तक भी हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग अनावरण अनशन पर भी बैठेंगे। हम लोग का एक ही मांग है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट और जिला में जो और भी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रेट तय कर दिया गया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है, उसी पर हमारे यहाँ के जितने खुदरा विक्रेता हैं उनको माल उठाव करने की अनुमति दिया जाए और उसी रेट पर उपलब्ध हो। अंडरटेकिंग लिया गया है, हमारे जितने थोक खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं उनसे देखा जाए, अंडरटेकिंग ले लिया गया है कि उससे ज़्यादा रेट पर नहीं बेचना है। बीच की राशि क्या होता है? बीच की राशि चंद होलसेलर और यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बंदरबाट किया जाता है। लगभग प्रति रैक कितना? आपको 250 रुपया तय है रेट, आज भी हम लोग को 260 रुपया में दिया जाता है। इस बीच की राशि कहाँ जाती है आप समझ सकते हैं, लाखों रुपए की बंदरबाट होती है। क्या नाम? राजीव रंजन सिंह, जिला अध्यक्ष उर्वरक विक्रेता संघ। देखिए, इसमें अभी इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने उर्वरक पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। किसी भी परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो निर्धारित दर है, किसानों को उर्वरक उसी दर पर बेचना है। इसमें जो नीति है कि पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक अपने पंचायत में अंडरटेकिंग देंगे कि हमारे पंचायत में निर्धारित दर पर यूरिया बिक रही है या उर्वरक बिक रहा है। इसी तरह से ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर दे रहे हैं, इसी तरह से जिला कृषि पदाधिकारी दिए हैं और कंपनी के लोग भी सरकार को दिए हैं कि हम निर्धारित दर पर उर्वरक की आपूर्ति करेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारे खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दिया है कि सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री हम किसानों को करेंगे। और उसके ऊपर आइए अब थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता भी अंडरटेकिंग दिए हैं कि हम सरकार के द्वारा निर्धारित दर है उस पर उर्वरक की बिक्री करेंगे और कंपनी वाले लोग भी दिए हैं।
अब रहा इसमें पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात आती थी, लेकिन सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कंपनियों को कि आपको उर्वरक के रिटेल पॉइंट पर, यानी जो मेरा सेल पॉइंट है जिले के किसी भी ब्लॉक के सबसे अंतिम छोर पर, अगर जो रिटेल पॉइंट है, सेल पॉइंट है, वहाँ आपको उर्वरक पहुँचा के देना है और उस पर कंपनियाँ पहुँचा भी रही हैं। लेकिन इसमें इफको के अलावा किसी का लेटर नहीं, तो आया नहीं है। एकदम मेरे पास है। इफको ने पहुँचा रहे हैं, यारा और कोरोमंडल और चाँद छाप, 3 रैक मेरे पास आया है जब से ये नीति लागू हुई है और तीनों ने पहुंचा के दिया है। नहीं, लेटर जो निकाला है इफको ने जो दिया है। नहीं, लेटर की बात नहीं, लेटर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, उन लोगों का क्लेम नहीं, है। उनका क्लेम है। वो देखिए, उर्वरक विक्रेता में 2 ग्रुप बन गए हैं। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनको, क्योंकि पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाने की आदत बनी हुई है और उसी पर वो लोग एक रंजन ग्रुप करके, उनका मैं वीडियो दिखा दूंगा, वो रात में ट्रकों को रोक करके राशि वसूली की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका क्लेम है कि अधिकारी हो या बिचौलिए हो, जो निर्धारित रेट है 244 का है, 45 का है, 42 का है, उससे ज़्यादा रुपए अलग से लेते हैं और नहीं देने पर दबाव डालते हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उनकी मंशा सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए बोल रहे हैं। आप किसानों से बात करेंगे तो किसानों को मैंने तमाम वीडियो है और तमाम स्तर पर जांच पड़ताल चल रही है। 266 रुपया 50 पैसा यूरिया का दर है, उसी पर बिक्री हो रहा है। किसानों को तो मिल रहा है, होलसेलर के द्वारा ज़्यादा मूल्य पे दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा अब अगर होलसेलर ज्यादा मूल्य पर देगा तो किसान को 266 रुपया पर कैसे बिक्री होगा? कोई बिजनेस अपना घाटा का नहीं ना करेगा। इसलिए तो उठाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मेरे पास उर्वरक जो भी आया सेम डे में उड़ जाता है, कहीं रखा नहीं है। मेरे नहीं, प्रेशर कोई प्रेशर नहीं है। मेरे पास 1614 रिटेलर हैं, जिसमें मात्र 70 ही रिटेलर ऐसे हैं जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो इसकी चर्चा कर रहे हैं। मूल है करीब उसी रेट में हमको दिया जाता नहीं, है होलसेलर। 250 से लेके 257 रुपए तक, 250 से लेके 257 रुपए तक रिटेल पॉइंट पर उर्वरक की कंपनियां पहुंचा रही है। 250 रुपए पर आपका इफको पहुंचा रही है, इसलिए कि इफको का डायरेक्ट सेल पॉइंट है।